ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम समेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। समेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगा। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थीं और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहाँ पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गए। उसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहाँ पर भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित हुआ, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम की आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू सा बन जाता है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि में शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ यहाँ होता है। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है
नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी इनकी सत्ता और स्वरूप एक ही माने जाते हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा नदी के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन मंदिर माना जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है।